नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा अध्ययन का प्रमुख बिंदु चल रहा है मुगल कालीन स्थापत्य कला या वास्तुकला। इसके बारे में एक वीडियो क्लास हम प्रारंभ में पढ़ चुके हैं, यानी कि अकबर के द्वारा निर्मित इमारतें, बाबर के द्वारा और हुमायूं के द्वारा निर्मित इमारतें, उनके द्वारा बनाए गए महल, उनके द्वारा बनाए गए दुर्ग और उनके द्वारा बनाए गए मकबरे, इनके बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम जो बाकी के शेष मुगल बादशाह रह गए हैं, जैसे शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, इन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों उन इमारतों में ऐसा क्या है या उनके बारे में ऐसी कौन सी खास बातें हैं कि एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन उठाकर एग्जाम पेपर में डालता है। आइए दोस्तों हल करते हैं। हम दोस्तों अकबर की इमारतें पढ़ रहे थे पिछली क्लास में और वहां पर अपना टॉपिक खत्म कर दिया था हमने। आज दोस्तों हम अकबर की इमारतों में बुलंद दरवाजे के बारे में कोई एक दो जानकारियां और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद नए बादशाह जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजा बनवाया था। अकबर ने उत्तर प्रदेश राज्य में एक फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था। आगे चलकर उसे अपनी राजधानी भी बनवाई अकबर ने, और उसी फतेहपुर सीकरी में उसने जामा मस्जिद भी बनवाई भाई। ठीक है, वहां जामा मस्जिद के जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था भाई। या अपन यह भी कह सकते हैं कि जामा मस्जिद के दक्षिणी दरवाजे को ही बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और यह बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। कब बनवाया गया था दोस्तों? जब अकबर गुजरात अभियान में सफल हो गया था, या जब अकबर गुजरात को जीत जाता है, तो उसकी खुशी में या उसके उपलक्ष्य में वह इस फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद के दक्षिणी दरवाजे पर इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। ऐसा बताया जाता है कि गुजरात विजय के दौरान तो अकबर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है, लेकिन दक्षिण में जो जीत मिलती है उसको, दक्षिण में जो विजय मिलती है उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे की वह ऊंचाई बढ़ाता है। दो अलग अलग सवाल हैं, काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है, ध्यान रखिए। थोड़ी सी यदि आप लापरवाही कर जाओगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि बुलंद दरवाजा कौन सी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया अकबर ने। ठीक है, आपसे सवाल पूछे कि बुलंद दरवाजे की ऊंचाई अकबर ने कब बढ़ाई थी या कौन सी जीत के उपलक्ष्य में बढ़ाई थी, तो दक्षिण की जीत के उपलक्ष्य में उसने बढ़ाई थी। ठीक है, बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। इसकी ऊंचाई 173 फीट है दोस्तों। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, और यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया। ये जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जामा मस्जिद में स्थित है। इसी जामा मस्जिद के प्रांगण में या इसी जामा मस्जिद के अंदर एक दोस्तों मकबरा भी है। उसका नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, ये मुगलों के जो गुरु थे, चिश्ती संप्रदाय इस्लाम धर्म का प्रमुख संप्रदाय रहा है। जैसे अपने राजस्थान के अजमेर में भी दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वो धार्मिक गुरुओं की दरगाहें बना दी जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों मुगलों में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया था इसी जामा मस्जिद के प्रांगण में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अकबर ने और कौन कौन सी इमारतें बनवाई है भाई। अकबर ने जोधाबाई का महल बनवाया भाई। किसका महल बनवाया? जोधाबाई का महल। दोस्तों जोधाबाई नाम दो रानियों का मिलता है भाई। जोधाबाई नाम कितनी रानियों का मिलता है? दो रानियों का मिलता है। एक तो जो मारवाड़ की राजकुमारी थी, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी, उसे जोधाबाई या जगत गुसाई कहा गया है। उसका नाम जोधाबाई ही था और जो आगे चलकर जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और एक राजकुमारी थी दोस्तों हरकाबाई, और ये आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। इस हरकाबाई का विवाह तो हुआ था अकबर बादशाह के साथ, और जो जोधपुर की जोधाबाई या जो जगत गुसाई थी ना, उसका विवाह हुआ था दोस्तों जहांगीर के साथ। ठीक है, तो जो आमेर वाली जो हरकाबाई थी ना, उस हरकाबाई को
यानी अकबर की रानी को कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास में जोधाबाई के नाम दिया है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने अकबर की कौन सी रानी को जोधाबाई नाम दिया, तो कर्नल जेम्स टोड ने आमेर के राजा बहारमल की दो बेटी और अकबर की रानी हरकाबाई को जोधाबाई नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इस जोधाबाई का महल भी बनवाया भाई अकबर ने, अपनी रानी जोधाबाई का महल बनवाया। इसके अलावा इसने मरियम उजमानी का महल भी बनवाया भाई, मरियम का महल बनवाया। इसने तुर्की सुल्ताना का महल भी बनवाया भाई। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों ये, तुर्की सुल्ताना का महल किसके द्वारा बनवाया गया था? खुद अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, इस तुर्की सुल्ताना महल को स्थापत्य कला का मोती कहते हैं। बहुत ही गजब का सवाल है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन कौन सी इमारत को स्थापत्य कला का मोती कहते हैं? दोस्तों, तुर्की सुल्ताना महल को स्थापत्य कला का मोती कहते हैं। अकबर के द्वारा निर्मित अन्य इमारतें देखिए, यहां दोस्तों पंचमहल बनवाया गया, जहांगीर महल भी बनवाया इसने बीरबल महल भी बनवाया। इसके साथ ही अकबर ने इबादत खाना भी बनवाया। इबादत खाने के बारे में भी ध्यान रखना, काफी अच्छा कंटेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपसे इबादत खाने से नहीं पूछा जाए तो यहां से पूछा जा सकता है भाई दीवाने खास। इबादत खाना को ही दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। तो इस दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया भाई? इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया, और दीवाने खास को ही इबादत खाना कहते हैं, या इबादत खाना को ही दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो बाकी की इमारतें वो भी अकबर के द्वारा ही बनवाई गई थी। दोबारा देख लीजिए, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, इसकी ऊंचाई 176 फीट है। इसी जामा मस्जिद के प्रांगण में सेम सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया। अकबर के द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल। इस तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहते हैं। अकबर ने पंचमहल बनवाया, जहांगीर महल बनवाया, बीरबल महल बनवाया, साथ ही इसने इबादत खाने का निर्माण भी करवाया। इसी इबादत खाने को दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जहांगीर के द्वारा निर्मित इमारतें। जहांगीर के द्वारा निर्मित इमारतें इस प्रकार है दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल की जो सबसे प्रमुख इमारत बताई जाती है वह है दोस्तों अकबर का मकबरा है। ये जहांगीर के शासनकाल में बनी थी, या जिस टाइम पे मुगल बादशाह जहांगीर थे उस समय दोस्तों अकबर का मकबरा बनाया गया। अकबर का मकबरा ध्यान रखना अकबर की मृत्यु के बाद बनाया गया था भाई, ठीक है। लेकिन यहां दोस्तों जब अकबर जिंदा था ना, उस टाइम का भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है अकबर के मकबरे से ही, उसके बारे में भी आप ध्यान रखना। वो इस प्रकार है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया गया भाई, और ये सिकंदरा वर्तमान समय में भारत के आगरा शहर के निकट है भाई, या आगरा में पड़ता है। सिकंदरा कहां पड़ता है? आगरा में, जहां अकबर का मकबरा है। देखिए दोस्तों, ये जो अकबर का मकबरा है ये जहांगीर के टाइम पे बनाया गया। निर्माण तो इसका जहांगीर ने करवाया था भाई। अकबर के मकबरे का निर्माण तो किसने करवाया था? अकबर के बेटे जहांगीर ने करवाया था। लेकिन इसका जो खाका है ना, खाका, या इस मकबरे का जो डिजाइन है, इसका जो प्रारूप है, वो खुद दोस्तों अकबर के द्वारा तैयार किया गया था। यहां से बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। दो ऐसे शासक रहे हैं जो खुद के मकबरे के लिए चर्चित रहे हैं। एक तो शेर खान या शेरशाह सूरी था, उसने अपना मकबरा खुद बनवाया था भाई। शेरशाह सूरी ने तो अपना मकबरा खुद बनवाया था सासाराम बिहार में। पूछ लिया जाए वह बादशाह कौन था जिसने खुद का मकबरा अपने आप जीते जी ही बना दिया था? वह तो शेर खान या शेरशाह सूरी था। उसने यह अपना मकबरा सासाराम बिहार में बनवाया था। इसलिए पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है भाई? सासाराम बिहार में स्थित है। वो जो शेरशाह सूरी था वह दोस्तों मुगल बादशाह नहीं था, इस बात का आप ध्यान रखना। वह सूर वंश या सूरी वंश का शासक था। मुगल वंश के अंदर ही एक छोटा सा शासनकाल चलता है इस शेरशाह सूरी का, जिसने लगभग 4-5 साल तक ही शासन किया था। लेकिन इतिहास में दोस्तों शेरशाह सूरी का नाम बहुत है। उसने दोस्तों मुगलों को धूल चटा दी थी। जो मुगल बादशाह बाबर का बेटा था ना हुमायूं, उस हुमायूं को दोस्तों उसने युद्धों के माध्यम से हराकर भारत से बाहर निर्वासित कर दिया था।
भारत से बाहर भगा दिया था और उसका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उस टाइम पे कंटेंट पे आधारित माना जाता है। इसलिए आप मुगल वंश के अंदर जो सूर वंश है उसमें शेरशाह सूरी का इतिहास ध्यान लगाकर पढ़ना दोस्तों, क्योंकि पूरा जो मुगल साम्राज्य है ना उसका निचोड़ वहीं पे निकल के आता है और वहीं से एग्जामिनर भी एग्जाम के लिए कंटेंट उठाता है। ठीक है, देखिए तो एक तो शेरशाह सूरी था जिसने अपना खुद का मकबरा बनाया था, एक अकबर था दोस्तों जिसके बारे में खुद अकबर के बारे में सवाल पूछा जाता है। जैसे खुद शेरशाह सूरी के बारे में पूछा जाता ना, वैसे ही खुद अकबर के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। भाई शेरशाह सूरी ने तो बनवा दिया था अपना मकबरा, लेकिन अकबर अपना मकबरा तो नहीं बनवा सका। लेकिन अकबर ने जीते जी ही अपने मकबरा का ढांचा तैयार कर दिया था, खाका तैयार कर दिया था या प्रारूप तैयार कर दिया था कि मेरा मकबरा इस डिजाइन में बनवाया जाए, मेरी मृत्यु के बाद मेरा मकबरा इस डिजाइन में बनाना। ये तरीका किसने अपनाया था भाई? अकबर ने। बाद में आगे चलकर जब अकबर का देहांत हो गया तो अकबर के द्वारा बनाए गए खाके या प्रारूप के अनुसार ही अकबर का मकबरा इसके बेटे जहांगीर ने बनवाया। अकबर का मकबरा एक ऐसी इमारत है दोस्तों जो गुंबद विहीन है। कैसी विहीन है? गुंबद तो जानते हो ना, एक दोस्तों जो इमारत होती है, इमारत के ऊपर दोस्तों जो मेहराबदार जो टीले नुमा जो आकृति बनाई जाती है ना, गोल गोल गुंबद, उसी को दोस्तों गुंबद कहा जाता है। तो ज्यादातर जो मुगल बादशाहों के मकबरे हैं उनके ऊपर गुंबद बने हुए हैं, या मुगल शैली में जितनी भी जो इमारतें बनती है ना दोस्तों उनके ऊपर गुंबद जरूर बनाए गए हैं। लेकिन अकबर का मकबरा एक ऐसी इमारत है जो गुंबद विहीन इमारत है। तो यहां से अच्छा सवाल बन सकता है अपनी एग्जाम के लिए कि मुगल बादशाहों में कौन से बादशाह का मकबरा गुंबद विहीन है? अकबर का मकबरा गुंबद विहीन है। अकबर का मकबरा ऐसा मकबरा है दोस्तों जो हिंदू, ईरानी और बौद्ध तीनों शैलियों के मिश्रण में बनाया गया है। मुगल बादशाहों की जो मकबरे बनाए गए हैं, इनकी जो कब्रों के ऊपर जो मकबरे बनाए गए हैं वो ज्यादातर दोस्तों ईरानी शैली में बनाए गए हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि तुर्की शैली में या इस मुस्लिम शैली में बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों अकबर का मकबरा ऐसा है जिसमें हिंदू शैली का भी प्रयोग किया गया, ईरानी शैली का भी प्रयोग किया गया और बौद्ध शैली का भी प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, इसका खाका खुद अकबर ने तैयार किया था, जबकि अकबर के मकबरे का निर्माण इसके बेटे जहांगीर ने करवाया। ये गुंबद विहीन इमारत है, इसमें हिंदू, ईरानी और बौद्ध शैली का मिश्रण रूप देखने को मिलता है। जहांगीर के टाइम की या जहांगीर के शासनकाल की निर्मित दूसरी महत्वपूर्ण इमारत देखिए। दूसरी मुख्य इमारत दोस्तों एतमाद उद दौला का मकबरा। एतमाद उद दौला का मकबरा दोस्तों आगरा में है और आगरा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है दोस्तों, एतमाद दौला कौन था भाई? ये कोई मुगल बादशाह तो था नहीं, लेकिन दोस्तों एक मुगल रानी थी, उसका नाम था दोस्तों नूरजहां। क्या नाम था भाई? नूरजहां। और ये जो नूरजहां है इसी को इतिहास में मेहरुनिसा भी कहते हैं। नूरजहां या मेहरुनिसा के पति थे भाई जहांगीर। इनके पति कौन थे? जहांगीर। और ये जो एतमाद उद दौला है ये जहांगीर का तो लगता था रिश्ते में ससुर, ठीक है, लेकिन नूरजहां का लगता था पिता। तो नूरजहां ने जहांगीर के शासनकाल में अपने पिता एतमाद उद दौला की स्मृति में उनका मकबरा बनवाया। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया, तो नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां की जगह ऑप्शन में मेहरुनिसा भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि नूरजहां को ही मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता है। तो ये एतमाद दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था भाई। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन दूसरा सवाल और पूछा जा सकता है कि ये एतमाद दौला का मकबरा कौन से बादशाह के शासनकाल में बनवाया गया? इस टाइम पे मुगल बादशाह जहांगीर था भाई। कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में यह मकबरा बना, लेकिन जहांगीर ने नहीं बनाया, ध्यान रखना, यह जहांगीर की रानी नूरजहां ने बनवाया था। और कहां बनवाया था भाई? आगरा में। एतमाद दौला के बारे में और भी सवाल पूछा जाता है। यह एक ऐसी इमारत है जिसमें दोस्तों पित्तर-ड्यूरा पद्धति का पहली बार प्रयोग किया गया भाई। ये एक निर्माण कला या वास्तुकला का अभिन्न अंग माना जाता है, पित्तर-ड्यूरा पद्धति। ये दोस्तों विशेष रूप से किसी भी इमारत में सुंदरता लाने के लिए ऐसा किया जाता है। होता क्या है दोस्तों, पित्तर-ड्यूरा पद्धति बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी महत्वपूर्ण पत्थर है, जैसे संगमरमर है, ग्रेनाइट है, कोई भी पत्थर है, उसके अंदर दोस्तों ऐसा होता है कि जो संगमरमर का पत्थर होता है ना उसकी विशिष्ट डिजाइन में कटाई कर दी जाती है।
विशिष्ट डिजाइन में उसकी खुदाई उसके अंदर या कटाई कर दी जाती है, और फिर जो खुदाई किए हुए जो सांचे होते हैं उनके अंदर दोस्तों हीरे जवाहरात भर दिए जाते हैं। हीरे जवाहरात या कीमती हीरे भर दिए जाते हैं, और इसी पद्धति को दोस्तों पित्तर ड्यूरा पद्धति कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन वह पहली इमारत कौन सी थी जिसमें पित्तर ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया? वह एतमाद उद दौला का मकबरा था, और यह मकबरा नूरजहां ने जहांगीर के टाइम पे बनवाया था। कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एतमाद दौला की इमारत को बनाने के लिए, उसमें सुंदरता लाने के लिए मकराना का संगमरमर लाया गया। भाई संगमरमर यानी मार्बल, ठीक है दोस्तों। यह एक मुख्य रूप से सफेद रंग का पत्थर होता है जो अपने राजस्थान राज्य के नागौर जिले के मकराना गांव या मकराना तहसील क्षेत्र में पड़ता है। भाई क्या ये सफेद संगमरमर, इसकी क्या क्वालिटी है, इतना क्यों गुणवत्तापूर्ण है कि यहां नागौर से ले जाके वहां आगरा में इमारत का निर्माण करवाया गया? भाई ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है ना, ऐसा बताया जाता है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर इसी मकराना का संगमरमर है, और इस एतमाद उद दौला के मकबरे में इसी संगमरमर का प्रयोग किया गया। मकराना के सफेद संगमरमर या सफेद मार्बल का प्रयोग किया गया। दोस्तों आप तो जानते ही हो, जो ताजमहल है ना, ताजमहल बना हुआ है वो दोस्तों पूरा का पूरा ही मकराना के संगमरमर से बना हुआ है। शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो यहां मकराना से संगमरमर ले जाकर उस इमारत में उसने लगवाया था, ठीक है। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि ताजमहल के निर्माण में कहां के संगमरमर का प्रयोग किया गया, और एतमाद उद दौला के मकबरे में भी कहां का संगमरमर का प्रयोग किया गया? तो मकराना, नागौर, राजस्थान के संगमरमर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए, अन्य इमारतें देखिए दोस्तों जहांगीर के टाइम की। जहांगीर ने दोस्तों शालीमार बाग बनवाया था। भाई बहुत ही गजब का सवाल। एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों आराम बाग के बारे में। आराम बाग तो दोस्तों आगरा में है। आराम बाग जिसे राम बाग भी कहते हैं वो तो कहां पर है? आगरा में है। लेकिन जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग दोस्तों कश्मीर में है। शालीमार बाग भारत के कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और इस शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? भाई खुद बादशाह जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने दोस्तों अनारकली का मकबरा भी बनवाया, लेकिन अनारकली का मकबरा जहांगीर ने दोस्तों भारत में नहीं बनवाया था। उस टाइम पे दोस्तों मुगल कालीन राजधानी दोस्तों लाहौर थी, लाहौर क्षेत्र था, वहां इसका निर्माण करवाया गया। तो गजब का सवाल है, अनारकली का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने। कहां बनवाया? लाहौर में। जहांगीर ने शालीमार बाग कहां बनवाया? कश्मीर में बनवाया। जहांगीर कालीन अकबर का मकबरे का खाका किसने तैयार किया? अकबर ने। जबकि इसे बनवाया किसने? जहांगीर ने। गुंबद विहीन इमारत है और ये सिकंदरा आगरा में बनवाई गई इमारत। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में जहांगीर के शासनकाल में इसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया। वही एतमाद दौला पहला ऐसा मकबरा है जिसमें पित्तल ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया और मकराना के संगमरमर का उपयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जहांगीर के टाइम की एक और सबसे इंपॉर्टेंट इमारत है दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दोस्तों दिल्ली में है। ये कहां पर है? दिल्ली में। अब्दुल रहीम खाने खाना को तो जानते हो ना दोस्तों, इसे बैरम खान के नाम से जाना गया है। किस नाम से? बैरम खान के नाम से। ये बैरम खान का बेटा था। भाई अब्दुल रहीम खाने खाना को बैरम खान नहीं जाना जाता। बैरम खान जो अकबर का संरक्षण करता था उसका बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो इस अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में जहांगीर ने बनवाया। ऐसा बताया जाता है कि इसका निर्माण कार्य शुरू तो करवाया था मुगल बादशाह जहांगीर ने। इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? जहांगीर ने। जबकि इसको पूरा किसने करवाया? इसको पूरा शाहजहां ने करवाया। ये गजब का सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा का निर्माण कार्य प्रारंभ तो किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर के शासनकाल में। जबकि इस इमारत को पूर्ण किसने करवाया? जहांगीर के बेटे शाहजहां ने करवाया। ऐसा बताया जाता है, इसे ताज का पूर्व आभास कहा जाता है। बहुत ही गजब का सवाल दोस्तों। ताजमहल को ऐसे कह सकते हैं प्रेरणा यहां से मिली। भाई अब्दुल रहीम खाने खाना की इमारत को देख के मिली। तो ताजमहल जो है उसे ताजमहल का पूर्व आभास कौन सी मुगल कालीन इमारत को कहा जाता है? अब्दुल रहीम खाने खाना की इमारत को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों शाहजहां। अब दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल की बनी हुई इमारतों के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहली इमारत दोस्तों जहांगीर का मकबरा बनाया गया। भाई कौन सा मकबरा बनाया गया? जहांगीर। लेकिन ध्यान रखना, जहांगीर का मकबरा केवल शाहजहां के शासनकाल में बना था। खुद शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर का मकबरा नहीं बनवाया था।
ध्यान रखना इस बात का। जहांगीर का मकबरा दोस्तों शाहदरा लाहौर में स्थित है। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यदि किसी भी मुगल बादशाह के मकबरे के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, या तो पूछा जाएगा अकबर का मकबरा कहां पर है, या पूछा जाएगा शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है, इसके अलावा या फिर पूछा जाएगा दोस्तों जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है। एक शाहजहां के मकबरे का भी ध्यान रखना दोस्तों। शाहजहां का मकबरा भी वही है जहां मुमताज महल का मकबरा है, यानी कि आगरा में, उसी इमारत में उसको भी दफना दिया गया था। तो शाहजहां के शासनकाल में जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में बनवाया गया। और यह मकबरा किसने बनवाया भाई? नूरजहां ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था? नूरजहां ने, जो किसकी पत्नी थी भाई? जहांगीर की पत्नी थी। अतः नूरजहां या मेहरुनिसा ने अपने पति का मकबरा बनवाया। लेकिन इस नूरजहां ने अपने पति जहांगीर का मकबरा शाहजहां के शासनकाल में बनवाया था। लेकिन इस नूरजहां ने अपने पिता एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बनवाया था। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई भाई भारत में, इसलिए शाहजहां को भारत में वास्तुकला, शाहजहां को भारत में वास्तुकला या स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल को भारत में वास्तुकला का स्वर्ण युग या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। शाहजहां के आगरा में कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया भाई। ये ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया। सबसे साधारण सवाल तो यही है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कहां करवाया? आगरा में। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, किसकी याद में करवाया? अपनी प्रेमिका या अपनी रानी मुमताज महल की याद में बनवाया। इसी मुमताज महल को अर्जुमंद बानो भी कहते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुमताज महल का अन्य नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था दोस्तों अर्जुमंद बानो। क्या नाम था भाई? अर्जुमंद बानो। नेक्स्ट देखिए, इस ताजमहल की योजना बनाई थी भाई अहमद लाहौरी नामक व्यक्ति के द्वारा। ताजमहल की योजना किसने बनवाई थी? अहमद लाहौरी ने। लेकिन इसका शिल्पी कौन था भाई? ईसा खान। ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। योजनाकार और शिल्पी का आप जरूर ध्यान रखना ताजमहल के विषय में, क्योंकि आगामी एग्जामों में दोस्तों इनकी जानकारी के बारे में सवाल पूछना ज्यादा संभावना व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आए दिन यही पूछा जाता है, ताजमहल किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, कहां बनवाया, कहां के संगमरमर का प्रयोग किया गया। लेकिन यहां से दोस्तों अच्छा सवाल बन सकता है कि ताजमहल को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था, या वास्तुकार कौन था, शिल्पी कौन था? उसका नाम था अहमद लाहौरी। और योजना तो बनाई थी अहमद लाहौरी ने, जबकि उसमें जो शिल्प का काम किया था, कला का जो काम किया था, डिजाइन का मुख्य रूप से, वो किसने किया था भाई? ईसा खान ने किया था। ताजमहल के क्या क्या उपनाम है? ताजमहल के बारे में कहा गया है एक सच्चे और ईमानदार आशिक का खिराज। बहुत गजब का सवाल। कौन सी इमारत के बारे में यह उक्ति कही गई है कि यह इमारत एक सच्चे और ईमानदार आशिक का खिराज है? यह बात दोस्तों ताजमहल के बारे में कही गई है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज महल की याद में करवाया और ऐसी एक भव्य इमारत का निर्माण करवाया। यहां पर यह कहा गया है कि शाहजहां को भी यही दफना दिया गया था। शाहजहां की जब मृत्यु हो जाती है तो मुमताज महल के निकट ही इसको भी दफना दिया जाता है। जामा मस्जिद, यहां आगरा में शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनवाई। ध्यान रखना दोस्तों कि इस आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण शाहजहां ने खुद ने तो करवाया नहीं भाई। शाहजहां की पत्नी का नाम है दोस्तों जहां आरा। शाहजहां के शासनकाल में जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था भाई? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो आगरा में शाहजहां के शासनकाल में जहां आरा ने जामा मस्जिद बनवाई। इसी शाहजहां ने यहां शीश महल भी बनवाया। यहां पर इसने चमेली का महल भी बनवाया, अंगूरी महल भी बनवाया, नगीना महल। सबसे शानदार सवाल है कि मुगल कालीन इमारत नगीना महल कहां स्थित है भाई? ये आगरा में स्थित है। किसने बनवाई थी? ये शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद और शाह बुर्ज, ये दोनों भी शाहजहां के द्वारा निर्मित इमारतें हैं जो आगरा में बनाई गई। आगरा में बनाई गई इमारतें दोबारा देख लीजिए। शाहजहां के शासनकाल में जामा मस्जिद बनाई गई जो जहां आरा ने बनवाई। शाहजहां ने आगरा में शीश महल, चमेली महल, अंगूरी महल, नगीना महल, मोती महल और शाह बुर्ज का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शाहजहां की दिल्ली स्थित इमारतें देख लीजिए।
कि इसने दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनवाई। शाहजहां ने सबसे पहले तो दोस्तों शाहजहानाबाद नाम का एक नगर बसाया भाई। दिल्ली के निकट इस शाहजहां ने एक नगर बसाया शाहजहानाबाद, और इसकी राजधानी इसने बना ली, अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी बना ली शाहजहां ने। तो सवाल काफी अच्छा बन सकता है भाई कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाई थी? अकबर ने। लाहौर को भी राजधानी किसने बनाई थी भाई? अकबर ने बनवाई थी, ठीक है। लेकिन कौन सा मुगल बादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी शाहजहानाबाद बना ली? उस शाहजहानाबाद नगर को बसाया शाहजहां ने था, तो सीधी सी बात है शाहजहां ने इसको अपने साम्राज्य की राजधानी भी बना ली, ठीक है। दिल्ली के अंदर इसे शाहजहां ने लाल किला बनवाया भाई। क्या बनवाया? लाल किला। और इस लाल किला के अंदर दोस्तों रंग महल और मोती महल अत्यधिक भव्य इमारतें हैं। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों कि शाहजहां के द्वारा निर्मित रंग महल और मोती महल कहां बनवाए गए? लाल किला के अंदर बनवाए गए। और ये लाल किला की बहुत ही खूबसूरत या सुंदर इमारतें मानी जाती है, यह सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, रंग महल और मोती महल। आपसे पूछ ले जाए कि लाल किला जो दिल्ली में स्थित लाल किला, ध्यान रखना दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, जबकि जो आगरा का लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था भाई? आगरा और लाहौर के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। लाहौर और आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? अकबर ने करवाया था, जबकि दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। इस लाल किले का शिल्पी कौन था भाई? हमीद अहमद। हमीद अहमद इसका शिल्पी था। ऐसा बताया जाता है कि लाल किले के अंदर आईएनए या फिर आजाद हिंद फौज का मुकदमा चला था। बाद में दोस्तों जब आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस की थी, उसका जो मुकदमा है ना इसी लाल किले के अंदर चलाया गया था। इसी लाल किले के अंदर मयूर सिंहासन लगा हुआ था, ऐसा बताया जाता है। और ये मयूर सिंहासन इतना क्यों चर्चित रहा है भाई? ये मोर के आकार का सिंहासन था, इसलिए इसे मयूर सिंहासन बताया जाता है या मौर्य साम्राज्य का सिंहासन बताया जाता है। इस मयूर सिंहासन में दोस्तों कोहिनूर हीरा लगा हुआ भाई। कौन सा हीरा लगा हुआ है? कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा दोस्तों अपनी सुंदरता और गुणवत्ता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। इस कोहिनूर हीरे के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 1739 ईस्वी में यह कोहिनूर हीरा नादिर शाह ईरान ले गया भाई। कहां ले गया? ईरान ले गया। और ये कोहिनूर हीरा भारत में सबसे पहले दिल्ली तक पहुंचा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भाई? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहुंचा था। इस मयूर सिंहासन का शिल्पी कौन था भाई? बेबादल खान। इन शिल्पियों का जरूर ध्यान रखना दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले जाए लाल किले का शिल्पी कौन था? हमीद अहमद। मयूर सिंहासन का शिल्पी कौन था? बेबादल खान। ताजमहल का शिल्पी कौन था? ईसा खान। और ताजमहल का योजनाकार कौन था भाई? अहमद लाहौरी। यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों शाहजहां के शासनकाल की निर्मित एक और इमारत है भाई जामा मस्जिद। शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों दो मस्जिदें बनी थी, जामा मस्जिद के नाम से या जामी मस्जिद के नाम से दो इमारतें बनी थी। एक तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में, ध्यान रखना दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण खुद शाहजहां ने करवाया था। लेकिन आगरा में निर्मित जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में तो हुआ, लेकिन खुद शाहजहां ने नहीं करवाया। इसका निर्माण जहांआरा ने करवाया था भाई। आगरा में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में जहांआरा ने करवाया, लेकिन दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण खुद शाहजहां ने करवाया। ध्यान रखना दोस्तों, एक जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की भी प्रसिद्ध है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अब देखिए दोस्तों लास्ट मुगल बादशाह है औरंगजेब के द्वारा निर्मित इमारतें। औरंगजेब ने दोस्तों दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई भाई। बहुत ही गजब का सवाल है कि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? खुद औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दोस्तों एक मस्जिद लाहौर में भी बनवाई थी जिसे बादशाही मस्जिद कहते हैं। तो औरंगजेब की आपको ये दो मस्जिदें ध्यान रखनी है कि दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद और लाहौर में स्थित बादशाही मस्जिद, ये दोनों किसने बनाई थी भाई? ये दोनों की दोनों औरंगजेब ने बनवाई थी। औरंगजेब के द्वारा निर्मित अगली इमारत देखिए, इसने दोस्तों बीबी का मकबरा बनवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जितना दोस्तों ताजमहल अपनी प्रसिद्धि के कारण सवाल पूछा जाता है ना ताजमहल के बारे में एग्जाम के अंदर, उतना ही दोस्तों इस बीबी के मकबरे के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। इसमें कुछ दोष है, बीबी के मकबरे में कुछ नकलें की गई है या इसके अंदर कुछ कमियां हैं, इसलिए उस कमियों को उजागर करने के लिए एग्जामिनर बीबी के मकबरे से कंटेंट डालता है। और ताजमहल दोस्तों प्रसिद्ध है तो उसकी प्रसिद्धि के कारण वहां से एग्जामिनर कंटेंट उठाता है। मतलब दोनों में दोस्तों विपरीत संबंध है।
ताजमहल एक अच्छी इमारत है, जबकि जो बीबी का मकबरा है वह ताजमहल की नकल है, इसलिए वो हमेशा विवादों में रहती है, इसलिए वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए बीबी के मकबरे से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल कि यह बनवाया किसने था भाई? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। दूसरी बात, कहां बनवाया था? इसने औरंगाबाद में बनवाया था। औरंगाबाद तो जानते हो वर्तमान समय में भारत के महाराष्ट्र राज्य में है भाई। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। ये बीबी थी कौन भाई? ये बीबी कौन थी? ये औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो, जिसे रबिया उल दौरानी भी कहते हैं। रबिया उल दौरानी या दिलरास बानो के नाम से औरंगजेब की रानी को जाना जाता है, और उसी की याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इस इमारत के दोस्तों कुछ उपनाम हैं, जैसे इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है या भद्दी नकल कहा जाता है। इसे अपूर्ण ताज कहा जाता है कि इसने एक ऐसा ताज, दूसरा ताजमहल बनवाने का प्रयास किया था औरंगजेब ने, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका, उसकी मृत्यु हो गई पहली। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं या दक्षिण का ताज भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाए अपूर्ण ताज किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। दक्षिण का ताज किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। और यह इमारत औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाई थी, ठीक है दोस्तों। यहां ये जरूर ध्यान रखना आप, रबिया उल दौरानी और दिलरास बानो ये औरंगजेब की रानी थी, जबकि शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था ना, वो अपनी रानी मुमताज महल की याद में बनवाया था, और मुमताज महल का दूसरा नाम है अर्जुमंद बानो। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज की वीडियो क्लास में मुगल कालीन जितनी भी इमारतें थी उनका पूरा चैप्टर पूरा करवा दिया है भाई। इसके अलावा कोई छोटी मोटी कोई मुगल कालीन इमारतें बची होगी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इन 2 वीडियो क्लासों में मैंने आपको जो मुगल कालीन इमारतें या स्थापत्य कला पढ़ाई है वहीं से ज्यादातर दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों क्लासों को आप ध्यान से देख ले। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम में आ सकता है या आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।